राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब। तो वे बांके बिहारी के दर्शन जो भी करने जाते हैं उनके मन में एक भाव होता है, वही जिसके मन में भाव होता है वही बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन जब भी हम दर्शन करने जाते हैं तो हम जब दर्शन करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और कई बार ना समझी या फिर नादानी या कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, जो शुरू में जाते हैं उनको पता नहीं होता, जो बार बार जाते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे को देखकर वो कुछ बातें सीख जाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जाते हैं तो उनको ये पता नहीं होता कि भी हमें यहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। वो इंसान के मन के भाव है, वो रख रहा है या नहीं रख रहा है, लेकिन अगर आप उस चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम जिस चीज़ के हम दर्शन करने जाते हैं, जब हमने उसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो फिर क्या फ़ायदा दर्शन करने का। बांके बिहारी देखो, हम जब जो भी वृंदावन जाता है तो ये सोच लो कि हमारे बांके बिहारी की नज़र उस इंसान पर है, चाहे वो अपने भाव से गया है या बिना भाव के गया है। लेकिन जो भी वहाँ पर उस धरती पर जाता है दर्शन करने के लिए तो हमारे बांके बिहारी की नज़र उस पर ज़रूर होती है। और वो कृपा भी करते हैं, जैसे हम भाव लेके जाते हैं वैसे वो कृपा भी करते हैं, किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते। तो हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहला, द्रौपदी भाव। हमारे अंदर जब भी हम दर्शन करने उनके सामने जाते हैं तो हमारे अंदर द्रौपदी वाला भाव होना चाहिए। द्रौपदी का भाव क्या था, क्योंकि जब उसका दुशासन ने चीर हरण करने के लिए चीर पकड़ा था तो द्रौपदी को ये उम्मीद थी कि उसके 5 पति हैं और वो उसको बचा लेंगे। लेकिन इस यहाँ पर द्रौपदी हार चुकी थी, उसके 5 पति उसको बचाने में समर्थ नहीं थे। फिर द्रौपदी ने सोचा था कि दुशासन में 10 हाथियों का बल है तो मेरे अंदर भी ताकत है। तो द्रौपदी ने खुद भी मेहनत की खुद को बचाने के लिए, लेकिन वो वहाँ भी हार चुकी थी। तब द्रौपदी ने अपने चीर को छोड़ दिया और जो चारों साइड जो बैठे थे दरबार में उन सबको देखना बंद किया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथ उठाए। उसने श्री कृष्ण का ध्यान किया। उसको ये उम्मीद थी, उसके दिल से उसको मन से ये उम्मीद हो चुकी थी कि भी उसको श्री कृष्ण ही बचाएगा। उसने अपने आप को छोड़ दिया था, उसने अपना चीर छोड़ दिया था, सिर्फ उससे उम्मीद करके श्री कृष्ण जी से उम्मीद की थी उसने, और उसने उसकी वो उम्मीद पर वो खरे उतरे थे। जब श्री कृष्ण से उम्मीद की तो बाकी सभी हार गए। एक द्रौपदी ऐसी थी जो जीत गई। उसका चीर वो दुष्ट दुशासन या उसके भाई नहीं उतार सके, क्योंकि उसकी इज्जत श्री कृष्ण के हाथों में थी। क्योंकि द्रौपदी ने उस पर विश्वास किया था, जिस पर जब भी हम श्री कृष्ण पर, अपने बांके बिहारी पर विश्वास करते हैं वो हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ते। आप एक बार श्री कृष्ण पर, बांके बिहारी पर, अपने श्याम पर विश्वास करके देखिए तो वो कभी हमें को नहीं हारने देते। तो आप जब भी श्री कृष्ण के, बांके बिहारी के दर्शन करने उनके सामने जाओ, आप छोड़ दो, अपने हाथ में कुछ मत रखो, अपने हाथ को ऊपर उठाओ और उसको बोलो कि आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। मेरा सब कुछ आपके हाथ में है, जैसा आप रखोगे वैसे मैं रहूँगा और आप ही मुझे संभालोगे। तो बांके बिहारी आप पर सदैव अपना हाथ बनाए रखेंगे। वो आपकी ज़रूर सुनता है। जब कोई उसको ऐसे बोल देता ना कि मैं आपका और आप मेरे, वो उसी के हो जाते हैं। तो आप द्रौपदी भाव ज़रूर रखना जब भी दर्शन करने जाएं, ये बात आप ध्यान रखना। और दूसरी बात है, जब भी आप दर्शन करने जाते हो बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद आप परिक्रमा ज़रूर करें। जब अगर मंदिर में ज़्यादा रस है, और ज़्यादा रस होने की वजह से कई बार परिक्रमा नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा रस होता है। रस का यहाँ मतलब जो मंदिर में रस बोलते हैं ना कि मंदिर में रस है, तो इसका मतलब भीड़ से होता है। मंदिर में कभी ये नहीं बोलनी चाहिए कि मंदिर में भीड़ है, नहीं, उसको हम रस बोलते हैं कि मंदिर में आज बहुत ज़्यादा रस है। तो जब आप ज़्यादा रस होता है तो परिक्रमा आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तो आप जहाँ भी खड़े हो, आप वहाँ खड़े होकर, जहाँ आप खड़े हो वहीं पर आप खड़े हो 4 राउंड लगा लेना, हाथ जोड़कर 4 बार परिक्रमा करो, जहाँ पर खड़े हो वहीं पर, तो वो परिक्रमा हो गई। लेकिन ये परिक्रमा जरूर करना, और ये 4 बार करना होता है। बांके बिहारी की परिक्रमा 4 बार करनी होती है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप परिक्रमा कर रहे हो, आप मंदिर की परिक्रमा कर रहे हो, तो उस टाइम बांके बिहारी का भोग नहीं होना चाहिए।
अगर वो भोग कर रहा है तो परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। और जब बांके बिहारी सोता है तो उसी टाइम भी, जब उसके सोने का टाइम होता है, तब भी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। तीसरा है, जब भी आप दर्शन करने जाते हो तो जब हम मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलते हैं, 4 नंबर गेट से बाहर निकलते हैं, सभी का वही से रास्ता होता है, तो वहाँ बाहर एक चौतरा बना होता है जिसको चौतरा बोलते हैं। तो वहाँ पर चाहे 2 सेकंड के लिए बैठो आप, लेकिन वहाँ बैठकर जिसके आप दर्शन करके आए हो, जिसके बांके बिहारी के आप दर्शन करके आए हो, उसको एक बार उस दरवाजे को ज़रूर निहारना, उसका ज़रूर ध्यान करना। वहाँ पर बैठकर 1 मिनट तो आप ज़रूर बैठना, जिसके लिए आप गए हो, जिसके दर्शन करके आए हो, जो हमारा बांके बिहारी, उसके लिए आप 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 सेकंड तो कम से कम का टाइम है। जब तक आप मतलब ये लगा लो कि वहाँ पे बैठोगे ना, इतने में हो जाते हैं, लेकिन उसको एक बार ज़रूर निहारो। हम इतने दूर से जाते हैं, इतना टाइम लगाते हैं, रास्ते में बहुत लंबा होता है हमारे लिए, तो क्या हम वहाँ पर कुछ देर बैठ नहीं सकते? हम अपने बांके बिहारी को निहार नहीं सकते? आप ज़रूर बैठना। और चौथा है और 4 नंबर पर है, जब भी हम बांके बिहारी के मंदिर जाते हैं तो हम उस बांके बिहारी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाते हैं। फूल माला लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं। आप फूल माला मिठाई भले ही कुछ मत लेके जाओ, क्योंकि ये पुजारी के ऊपर है, वहाँ तक पहुँचता है नहीं पहुँचता है, मतलब कुछ मत लेके जाओ, लेकिन आप एक राधा नाम की माला ज़रूर लेकर जाओ। राधा नाम की माला जब आप वहाँ पर आप उनको, उस बांके बिहारी को भेंट करते हैं ना, उसको बांके बिहारी तुरंत स्वीकार करते हैं। आपको ये कुछ बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम जब दर्शन करने जाते हैं बांके बिहारी जी के, तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और हम जिसके लिए हम जा रहे हैं वहाँ पर अपना समय निकाल कर हम इतना लंबा सफ़र तय करके जाते हैं, तो उसके लिए हमें ये कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और आप विश्वास करके देखिए, बांके बिहारी पर आप विश्वास करके देखिए, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देते। आपके साथ खड़े होते हैं। जब भी आप पर संकट आता है, आपसे पहले संकट को ख़त्म कर देते हैं। आप पर आने से पहले आपके संकट को पार कर देते हैं। ऐसे हमारे बांके बिहारी, विश्वास करके देखिए। राधे राधे।